Hello my dear student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे क्या करेंगे, सच एंड द सेम का यूज कैसे इन ग्रामेटिकल वे में करेक्ट यूज करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्या करें, लास्ट क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ग्रामर का और आप जो सीख रहे हैं इन करेक्ट वे में जो ग्रामेटिकल रूल्स, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको एग्जाम में एरर पूछ लेता है। वो कैसे पूछेगा मैं अभी बताऊंगा। मेरे साथ मेरे भाई 2 से 3 मिनट 4 मिनट मेरे साथ जुड़िए और देखिए AW का वेटेज, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी बुक होगा तो यहाँ से पढ़ाने के बाद जाकर वहां पे सॉल्व करिएगा, एरर फाइंड करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ आराम से समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए क्या चलते हैं, सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आराम से यहाँ पे बस मेरे को सुनते रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माय स्टूडेंट की ऑर्डर ऑफ द न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहाँ पे कहानी ये आती है माय स्टूडेंट की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अभी इधर मत देखिए कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर ये सब आप देखने लगेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करूंगा और एक ही यानी कि आपसे 10 से 12 मिनट 8 मिनट जो भी मैं आपसे यहाँ पे जुड़ूंगा, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करके हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल है कैसे यहाँ पे पुटअप करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग तोड़ देंगे। यहाँ पे बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए और देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप ये देखिए माय स्टूडेंट कि जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, यानी कि कॉन्सेप्ट में जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, यानी कि जो मैंने बात किया है यहाँ पे न्यूमेरल, यहाँ पे मैंने बात किया है न्यूमेरल यहाँ पे एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव की जब आप बात करेंगे माय स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में आप 2 तरीके से क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। अगर जब भी 2 तरीके से आप यूज करेंगे वो 2 तरीका आपका क्या क्या होगा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपको क्या देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जो आपका फॉर्मूला बेस पे रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप, उसे आप बोलेंगे ओसी। उसे आप क्या बोलेंगे, ओसी। यानी कि ओसी का फॉर्म है क्या, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है आपका ऑर्डिनल। ओ का मतलब क्या होता है आपका ऑर्डिनल। यहाँ पे एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी फॉर होता है आपका कार्डिनल, सी आपका क्या होता है कार्डिनल। और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एडजेक्टिव लिख दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने कौन से बता रहा हूँ फॉर्मूला ओसी का, ये फर्स्ट रूल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ माय स्टूडेंट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द न्यूमेरल एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे ए बी मैंने लिखा है, यहाँ पे आप वन रूल्स करके आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ओसी, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं, इतना अपने माइंड में एकदम लॉक कर लीजिए। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि ओ ओके स्टैंड फॉर ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड सी स्टैंड फॉर कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है हमारे स्टूडेंट, आपको सबसे बड़ी चीज ये पहचानना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। आप हमेशा सुनते हैं कि जब भी बात की जाती है हमारे स्टूडेंट की 1 2 3 4, ऐसा भी आपने सुना है। यानी कि 1 2 जब आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं 100 तक 1000 तक इन नॉर्मल वे में, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी आपके क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ की, यानी कि इस तरह से जब आप जाते हैं, यानी कि आप किसकी बात करते हैं, फर्स्ट, उसके बाद आप क्या करते हैं सेकेंड, उसके बाद आप क्या लिखते हैं थर्ड, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं फोर्थ एटसेट्रा। आप यहाँ समझ जाएंगे माय स्टूडेंट, क्योंकि इस पे मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताने हैं तो मैं ज्यादा नहीं लिख सकता। आप ये समझ जाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ, इस तरह से आप जो देखते हैं ना, ये सभी आपके और यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और कार्डिनल एडजेक्टिव माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, जब आप नॉर्मल क्या बोलते हैं 1, नॉर्मल क्या बोलते हैं 1 2 3 4, इसको भी मैं 5 तक लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ पे अंडरस्टूड रहे, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। समझ में आया क्या, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव आपका होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंड आपके कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये होते हैं। अब इतनी कहानी लॉक हो गई तो मेरे भाई जब भी आप सेंटेंस में इसे अप्लाई करोगे, जब भी किसी सेंटेंस में इसके पोजीशन की बात आएगी, इसके क्या आएगी, इसके प्लेस की बात आएगी, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज आप करेंगे। आइए एग्जांपल को देखते हैं और कैसे एरर देता है आपके एग्जाम में, इसको समझते हैं। एकदम ध्यान से सुनते रहो। ये पहले रूल्स का मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, अभी बहुत सारे रूल्स का कॉन्सेप्ट बताना बाकी है मेरे भाई, तो मेरे साथ बने रहना। और देखो यहां पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 चैप्टर ऑफ दिस बुक। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या है सेंटेंस सही है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला बताया है ओसी, उसको देखते हैं। ओसी में मतलब होगा मतलब ऑर्डिनल। तो आप जो यहाँ फर्स्ट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्डिनल में बताया है कि फर्स्ट आपका क्या होता है, आपका किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। देन आपका देखिए 4 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कार्डिनल एडजेक्टिव लगा है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे द फर्स्ट 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय स्टूडेंट द सेकेंड 4 चैप्टर ऑफ दिस बुक, क्या यह सेंटेंस सही है? क्या है सेंटेंस सही है? ये भी सेंटेंस सही है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द, ओके, यहाँ पे सेकेंड आपका क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, 4 यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव है। सीक्वेंस सही फॉलो कर रहा है। मैंने पहले बताया था आपको कि आप उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी कि पहले ऑर्डिनल को फिर कार्डिनल को आप किसी सेंटेंस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। रॉन्ग कैसे देता है, यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, रॉन्ग कैसे देगा आपको, यहाँ पे देखिए आराम से एकदम समझते हैं। आपको लिखेगा द और यहाँ पे लगा देगा पहले 4, ठीक है, और यहाँ पे लगाएगा फर्स्ट, ठीक है, 4 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ऐसा नहीं कि आपको ये देखना है कि आपका सेंस सही आ रहा है, आपको ग्रामर को फॉलो करना है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आप 4 लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका CA हो गया, यानी कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। जो फर्स्ट आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। तो भैया तुमने सीक्वेंस को ही क्या किया, रॉन्ग कर दिया। यानी कि आपका सीक्वेंस क्या चलेगा माय स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ऑर्डिनल चलेगा, फिर क्या आता है, कार्डिनल आता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। आप इसका कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप यूज क्या करेंगे, ऑर्डिनल का, फिर किसका यूज करेंगे, कार्डिनल का। रट गया क्या मेरे भाई? अगर रट गया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉक हो गया, तो आगे चलो। आइए चलते हैं सेकंड रूल्स पे। यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद की जो टॉपिक होगी मैं अभी आपको अवेयर करा देना चाहता हूँ। इसके बाद जो क्लास में लूंगा वो आपका रहेगा डिग्री का। और मेरे भाई, चाहे ICSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो और जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहा हो और डिग्री से रिलेटेड जो भी एरर आता है, मैं आपको पढ़ाने के बाद सॉल्व कराऊंगा। आप चुटकी में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मेरे भाई यकीन मानो कि ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में, और बोर्ड वाले बच्चे जितने भी हैं 9 to 12 जितने भी पढ़ते हैं और डिग्री कंपैरिजन है उनमें, यानी कि चेंज करना, एक्सचेंज ऑफ डिग्री, वो मेरे साथ बस जुड़े रहेंगे, ऐसे सिखाएंगे मेरे भाई। और अपने माइंड में लॉक करोगे, एग्जाम को फोड़ के आओगे, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं नोट, और यहाँ पे देखते हैं रूल्स नंबर A क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यूज ऑफ ऑल, सम, इनफ, नो, नन, मस्ट। ये माय स्टूडेंट जितने भी आप देख रहे हैं कि अगर इनका यूज हम क्या करते हैं, इनका यूज अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माय स्टूडेंट, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी बताने के लिए अगर यूज होगा, अगर इनका यूज क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी बताने के लिए इनका यूज होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूल्स फॉर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट ए के लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए और नोट आप क्या करेंगे, यहाँ पे करते चलेंगे। क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव की बात अगर की जाएगी, और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी मैंने एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, एनफ लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, और यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है। जरा मुझे यहाँ पे बताइए एक बात कि क्या मैंने इससे पहले भी आपको इससे अवेयर कराया था क्या? अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे स्टूडेंट कि अगर ये क्वांटिटी बताने के लिए क्या होंगे, सेंटेंस में यूज होंगे, तो किसके पहले यूज होंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट बी का देखेंगे माय स्टूडेंट, एक साथ ही देख लीजिए आप। कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, बी का देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेनी, फ्यू, ऑल, सम, एनफ, नो, नन, मोस्ट, सेवरल। आप कह रहे हैं सर एक ही चीज तो लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन माय स्टूडेंट आप इसका यूज कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, यानी कि इनका यूज आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और किसके पहले करेंगे, यहां पे देखिए माय स्टूडेंट, अगर इनका यूज
क्वांटिटी बताने के लिए यूज होगा तभी आप क्या करेंगे, आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। लेकिन यहां पर स्टूडेंट अगर जैसे इसका बात किया जाएगा नंबर ऑफ एडजेक्टिव, समझ में आया क्या? दिमाग घुमा क्या थोड़ा सा? सेम वर्ड है लेकिन पंगा कहां है माय डियर स्टूडेंट? पंगा यहां पे है कि अगर क्वांटिटी बताने की बात आएगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज करेंगे। और अगर बात की जाएगी नंबर बताने की, संख्या बताने की बात की जाएगी, तब आप क्या करेंगे, इनका यूज कहां पे करेंगे? ध्यान से देखिए, इनका यूज आप करेंगे बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। बता दो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें थोड़ी बहुत समस्या आपको आ रही होगी, मुझे पता है, लेकिन ध्यान से यहां पे देखिए, एक बार फिर से देख लो। यहां पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है यूज ऑफ ऑल, सम, इनफ, नो, नन। यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट। अगर ये किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, क्वांटिटी के बताने के लिए क्या होगा, यूज होगा। यानी कि कोई भी उसमें क्या करेगा, क्वांटिटी बताने के लिए बात की जाएगी, क्वांटिटी का सेंस आएगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वहां पे आप इनके किसके पहले यूज करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का पहले मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे आपका टाइम हो गया, मनी हो गया आपका, ठीक है, मनी भी आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सभी माय स्टूडेंट आपके क्या हैं, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी, यानी कि ऐसे आपके नाउन जो क्या किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे, जो इनका नंबर ऑफ यहाँ पे नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो आपके क्या होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंट तो प्लूरल होगा और उसे काउंट भी किया जा सकता है। तो ये कब यूज होगा, जब बात की जाएगी नंबर ऑफ एडजेक्टिव की, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब संख्या बताने की बात की जाएगी तो वहां पे यूज करेंगे हम किसका, नंबर ऑफ। यहाँ किसका यूज करेंगे, यहाँ पे माय स्टूडेंट एनफ का, नो, मोस्ट का, सेवरल का, सम का, बट किसके पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। अब आ जाओ मेरे भाई, अच्छे से एग्जांपल देख लो, समझ लो, एकदम यहाँ पे फोड़ के रख देना, ठीक है। चाहे कुछ भी आया सेंटेंस में देखना यार कि अगर ये वर्ड है, क्वांटिटी बता रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, तो वहां पे यूज हुआ है, लेकिन कैसे यूज हुआ है, क्वांटिटी के सेंस में यूज हुआ है कि नंबर के सेंस में यूज हुआ है। अगर नंबर क्वांटिटी के सेंस में यूज हो रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी देखने को मिलेगा, तो आपका ये करेक्ट है। लेकिन अगर क्वांटिटी को दिखा रहा है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं है, प्लूरल यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो वही पे एरर क्या होता है, फाइंड हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं और ध्यान से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप ऑल देख रहे हैं, सम देख रहे हैं, एनफ देख रहे हैं, ठीक है, नो देख रहे हैं, नन देख रहे हैं, मोस्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूंगा सम, एग्जांपल में लेता हूँ सम, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मिल्क। मुझे एक बात बताओ जरा मेरे भाई कि यहाँ पे मैंने लिखा सम मिल्क, अब यहाँ पे आप मिल्क जो देख रहे हैं क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना मेरे भाई, तो ये सेंटेंस आपका सही है, ये आपका क्या है, ये आपका सही है, ये रॉन्ग आपका नहीं है। सम मिल्क हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑल द, सेकेंड मैंने लिख लीजिए ऑल द, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मनी, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, हर एक एग्जांपल से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नो है, आप अगला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, नो वाटर, ठीक है, नो वाटर। आप यहाँ पे देख रहे हैं नो का यूज हुआ है, यहाँ पे वाटर आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल यहाँ पे नाउन है। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, एटसेट्रा। यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा माय स्टूडेंट, रॉन्ग कैसे देगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को क्या करेगा, वो बस आपका क्या बनाएगा, कैसे देगा आपके एग्जाम में, एकदम छाप लो माइंड में मेरे भाई, एकदम यहाँ पर लॉक कर लो। वो करेगा कि आगे सिंगुलर की जगह पे क्या करेगा, आपका प्लूरल देगा, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन देगा, जो कि ऐसा होता ही नहीं है, और यही से आपको क्या करेगा, एरर फाइंड करवा देगा, यही से आपका एरर फाइंड करवा देगा। यानी कि सेंटेंस तो जरूर रहेगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन वो करेगा क्या, कैसे करेगा, यहाँ पे सम मिल्क है ना, इसको मिल्क को क्या करेगा, यहाँ पे मिल्क्स कर देगा। वाटर को क्या करेगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर को क्या करेगा, यहाँ पे वाटर्स लिख देगा। और आपका बोलोगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है यार, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन कहाँ से आ गया, और यही से एरर फाइंड करवा देता है हमारे डियर स्टूडेंट। यकीन मानिए अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है ना, तो आप क्वेश्चन को फोड़ोगे, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आपको लग नहीं रहा है, तो आप ऑर्डिनल कोऑर्डिनेट पे जाके न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चन को उठाओ, और क्वेश्चन उठाने के बाद सॉल्व करो, यहाँ पे किसी भी बुक का उठा लो। अगर इसके सीक्वेंस में गड़बड़ दिया है ना, तो वही पे एरर फाइंड हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पे ए बी करके जो आपको रूल्स ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आपके माइंड में लॉक हो गया तो क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा दोगे, क्योंकि आपको फील करवा देगा कि मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है मेनी है, फ्यू है, ऑल, सम, सेम है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेवरल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड एक जुड़ गए हैं। अगर नंबर ऑफ, अगर ये क्या करेगा, किसी सेंटेंस में अगर यूज होगा नंबर बताने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये हमेशा प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए एनफ आया ना, एनफ का यूज है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉयज, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, बॉयज प्लूरल है ना,
प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लिख देते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, लिखा हुआ है हैव कम, ठीक है, हैव कम यानी कि एनफ पर्याप्त जो बच्चे हैं वो क्या किए हैं, हैव कम आ चुके हैं। मैंने एनफ का यूज आपको बताया अलग तरीके से, अगर अभी नहीं बताया तो अभी अदरवाइज एक वर्ड क्या करेंगे अभी आप सीखते रहेंगे। सम का यूज आपने पढ़ा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम का यूज मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। देखो सम पेन्स हैव बीन लॉस्ट, कुछ जो पेन थी वो क्या हो गई हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, ठीक है। आपको सेवरल पे एग्जाम्पल लेना है तो कहाँ पे सेवरल पे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, यहाँ पे देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेवरल students has present or has नहीं होगा हमारे स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, have come in the क्लास। आप देख रहे हैं सेवरल है तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट है यहाँ पे ये आपका क्या है हमारे स्टूडेंट जो आपका है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर ओनली स्टूडेंट लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि एरर आपसे यही से फाइंड करवा लेगा माय डियर स्टूडेंट और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से रॉन्ग देगा। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वो भी तो आपका प्लूरल आएगा, वो भी तो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इस बात को आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला जब बनाएंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आपका यूज होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। अगर मेरे भैया यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कहानी खत्म। देखने में यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। और ये बताइए आज के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे क्या प्रॉब्लम है क्या, एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए। बाकी आपके साथ EW यहाँ पे स्टैंड है, खड़ा है, जहाँ नहीं समझ में आता है पूछ लेना मेरे भाई। कॉन्सेप्ट में कोई भी क्या होगी आपको समस्या नहीं आई होगी, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए पूरे यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी मैंने कॉन्सेप्ट को बताया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप दिल लगा के पढ़ भी रहे होंगे हमारे स्टूडेंट। एक बार अपने क्या करिए लक्ष्य के लिए आप अपने क्या करिए डेडिकेशन के साथ आप क्या करिए आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा बिना चिंता किए पढ़ते रहिए, जरूर कहीं ना कहीं आप क्या होंगे अपनी मंजिल के एक तरफ कदम क्या होंगे आगे जब बढ़ाएंगे तो आप उसके कहीं ना कहीं करीब पहुंचेंगे। उम्मीद है कि आप दिल लगा के पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डिग्री के कॉन्सेप्ट के साथ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा हमारे डियर स्टूडेंट, इतना जान लीजिए। और आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको क्या करूंगा बोर्ड में आपके 2 नंबर तो पक्के होंगे, कैसे एरर फाइंड करते हैं डिग्री पे ये भी आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।